Good morning, student. Today we start our new chapter, chapter number 14, practical geometry. In this chapter, we have to learn how to use geometrical box. इन चैप्टर में हम क्या करेंगे, कैसे geometrical box का यूज होता है, कैसे हम एक सर्कल बनाते हैं एंड अदर जो ज्योमेट्रीज के जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो हम सीखेंगे. जैसे without using protector we draw 90 degree angle, 145 degree angle and other angles, 30 degree angle and also on. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स रहता है उसमें हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं. तो सभी को पता है एक स्केल होती है. ठीक है, इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, और लेंथ मेजर करने के लिए. सेकेंड इज अवर कंपास. कंपास का यूज क्या होता है, सर्कल बनाने के लिए, आर्क काटने के लिए. ठीक है, to here is the uses, please read once. To make of equal length but not to measure them, to draw arc and circle. अगर कोई लेंथ है हमें उसे विदाउट मेजर किए अगर सेम लेंथ ड्रॉ करना है तो हम कंपास की हेल्प ले सकते हैं. डिवाइडर का यूज क्या करते हैं, ये जो टू पॉइंटर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, लेंथ को कंपेयर करते हैं और यू कैन से मेजर भी करते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन है हमें उसकी लेंथ मेजर करना है तो हम इन दोनों पॉइंटर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं. सेट स्क्वायर, तो आपने देखा होगा बेसिकली टू टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं आपके कंपास में. ठीक है, एक कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है. ये जो सेट स्क्वायर होता है ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के दो एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 45. जो अदर सेट स्क्वायर होता है ये होता है हमारा एक 90 डिग्री, वन इज 30 डिग्री एंड अनदर इज 60 डिग्री. ठीक है, सो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये थ्री वर्टाइसेस होते हैं इसके. और ये क्या यूज आता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. प्रोटेक्टर में क्या होता है, एंगल मेजरमेंट में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, एक ये सेंटर पॉइंट होता है जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. 0 to 180 डिग्री होते हैं, देखो 0 to 180 एंड हियर इज आल्सो 0 to 180. यहाँ पे दो स्केल होती है, एक इनर स्केल होती है और एक आउटर स्केल होती है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ 0 डिग्री भी दिखेगा और दोनों तरफ 180 डिग्री भी दिखेगा. बट वी ऑलवेज यूज इनर स्केल, हम हमेशा इनर स्केल का यूज करते हैं. इसमें हम हमेशा जीरो से, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करेंगे. अगर हमें 90 के अंदर के एंगल मेजर करना है, सपोज दैट वी हैव टू मेजर 50 डिग्री एंगल, तो हमें ये इनर स्केल का यूज करना है. बट इफ वी हैव टू मेजर 120 डिग्री एंगल तो हम इस इनर स्केल का ही यूज करते हुए 120 डिग्री एंगल को मेजर करेंगे. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ वंस रीड दिस, एक बार आप इन सब के यूजेस को पढ़ेंगे बिकॉज समटाइम्स मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूजेस एंड डिस्क्रिप्शन आल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट यू रीड दिस डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस, देन मूव टू आवर एक्सरसाइज. Now, 14.1. In this exercise, we have to draw some circles. So use this compass. We have to need of this compass, scale, sharpener, pencil, and rubber also, eraser. Okay. With the use of this instrument, we draw our figures. Okay. So let us start our first exercise 14.1. Our first question, draw a circle of radius 3.2 centimeter. So first we have to write here question number 1. ठीक है, so radius we have given, radius r is equal to 3.2 centimeter. Okay, now construction, right here construction. Okay, then start construction. First मेजर 3.2 सेंटीमीटर इन योर कंपास. सबसे पहले अपन 3.2 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करेंगे. सो कैसे करेंगे ये जरूर सीखना है. जैसे हमारा ये 1 हो गया, 0 1 2 3. सो हियर इज 3.2. सबको यहाँ पर एकदम छोटे छोटे शब्दों में दिख रहा होगा, वर्ड्स में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 2 को रखा एंड इसे 0 से मैच किया. ठीक है, ये हमने 0 से मैच कर लिया. दिस इज 3.2 सेंटीमीटर इज अवर रेडियस. ठीक है, नाउ अब क्या करना हमें पहले इस पॉइंटर को थोड़ा सा पॉइंटेड कर देना है ताकि हमारा कंपास जो है वो डिस्टर्ब ना हो. देन इसको हम लाइट हैंड से इस टाइप से रोटेट करेंगे. ओके, सो दिस इज अवर 3.2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल.
So okay, this is our circle. Now then we have to write here something. यहाँ पे हम सेंटर O लिखेंगे एंड देन राइट हियर, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने सर्कल को ड्रॉ किया है वहाँ पर आप एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. Okay, so this is our construction. Now we have to write steps of construction also. हमें यहाँ पे steps of construction भी लिखना होगा. So steps of construction क्या होंगे? First we have to write steps of construction. Okay, steps of construction. First step. ठीक है. So पहला step क्या आएगा हमारा? First टेक अ रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इन कंपास. ठीक है, टेक अ रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इन कंपास. ओके. सेकेंड, मार्क अ पॉइंट ओ anywhere मार्क पॉइंट ओ. दैट मीन्स हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. हमने ये जो पॉइंटर मार्क किया था ना, हम इसकी बात कर रहे हैं. मार्क पॉइंट ओ एनीवेयर. ओके, हमने इसको कहीं पर भी मार्क कर दिया. देन थर्ड पॉइंट, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ of radius 3.2 सेंटीमीटर. ठीक है. सो पहला क्या करा हमने? मेक अ रेडियस, टेक अ रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इन कंपास, देन मार्क अ पॉइंट ओ एनीवेयर. हमने कहीं पर भी ओ पॉइंट मार्क कर दिया था. देन ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. हमने क्या करा था? कंपास के नीडल को इस ओ पर रखा था. ये हमारा कंपास था, इसको हमने यहाँ पर रखा था. देन ड्रॉ करा था सर्कल. ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट, या नॉट रिक्वायर्ड फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे लिख लेंगे hence the given the required figure, hence this is our required figure. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिगर. सबको समझ में आया? ठीक है. ये आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह. ठीक है, तो इस चैप्टर के पीडीएफ आपको मिलेंगे. तो आप सिर्फ यहाँ पर जो है किस टाइप से सर्कल बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको समझेंगे. ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द सेंटर ओ ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियई 4 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है? हमें एक सेंटर ओ लेना है और उस सेंटर से हमें दो सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा एंड 2.5 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो स्टार्ट. रेडियस R1, जो हमारे पास दो रेडियस दे रखी है, तो हमने उस एक रेडियस को R1 नाम दिया और सेकंड जो रेडियस है उसको R2 नाम दिया. सो R1 इज 4 सेंटीमीटर, R2 इज 2.5 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट क्या करेंगे? हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे O. ठीक है, सो दिस इज आवर सेंटर पॉइंट O. ओके, नाउ मेजर फर्स्ट 4 सेंटीमीटर. अब कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करेंगे. सो दिस इज आवर 4 सेंटीमीटर लेंथ, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर लेंथ है. देन ड्रॉ अ सर्कल. हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. आपको इतनी ही क्लियरिटी के साथ सर्कल को ड्रॉ करना है. ठीक है, पेंसिल शुड बी शार्प. पेंसिल आपकी शार्प होना चाहिए. और एक चीज का ध्यान रखें, आप पेंसिल का ही यूज करें, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन में पेन का यूज नहीं करना है आपको. ठीक है. देन फिर हमें कितना 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है. देन अगेन मार्क. हमने क्या करा? यहाँ पर फिर से ये रहा हमारा 2.5 और हमने मेजर करा 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर मेजर करा.
then draw another circle of 2.5 centimeter. See here, कितना क्लियरिटी के साथ फिगर बना है। सेम फिगर सेम क्लियरिटी के साथ आपको भी बनाना है। एक चीज ध्यान रखना है, पेंसिल जो है उसकी नीब हमेशा शार्प होना चाहिए। पेंसिल शुड बी शार्प, ठीक है। ब्लंट पेंसिल का यूज ना करें, अदरवाइज जो फिनिशिंग है, क्लियरिटी है, वो क्लियर नहीं आएगी। देन टेक योर स्केल एंड शो द रेडियस। इसके बाद आपको स्केल लेना आपकी और रेडियस को शो करना है, ठीक है। सो अवर फर्स्ट वन इज अवर R2 रेडियस, जो कि कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, एंड R1 रेडियस, ठीक है। सो दिस अवर R1 रेडियस एंड R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, these are two figures. These are our construction. Now we have to write steps of construction. Steps of construction. Okay, first point क्या था? Mark a point O. हमने सबसे पहले सेंटर O मार्क किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क सेंटर O। सबसे पहले हमने इसको O को मार्क किया था। देन सेकंड क्या करा था हमने, 4 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर 4 सेंटीमीटर रेडियस इन कंपास एंड विथ सेंटर O draw a circle of 4 centimeter. Okay, draw a circle of 4 centimeter radius, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस। देन थर्ड क्या करा था हमने, अगेन मेजर करी थी 2.5 सेंटीमीटर, सो मेजर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस in compass and with same center O draw a circle. So this is our steps of construction, and finally we have to write, hence this is our required figure. Hence this is our required figure. Okay, I hope you understand this. Okay, so आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कंस्ट्रक्ट किया अपन लोगों ने, ठीक है। सो ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।